अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 1, आईसीएस पार्ट 1, इंटर पार्ट 1 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड के पेपर में आता है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इस एक्सरसाइज में जो फार्मूलाज यूज होते हैं वो हम लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस, नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन आपको बर वक्त मिलते रहें। और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, अपनी क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सके। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर चूंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड है तो इसमें इनवर्स के कुछ फार्मूलाज हैं वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले फार्मूला है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। जब हम किसी चीज का इनवर्स निकालते हैं तो हमारे पास एंगल आता है। तो ये दो एंगल्स हैं, उनका सम हमने करना है, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। तो ये इक्वल होता है साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहला फार्मूला है। इसके बाद इसी तरह का फार्मूला है, अगर साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी आ जाए तो उसका हमारे पास फार्मूला है साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी। ये इक्वल होता है साइन इनवर्स, ये सारा ऐसे सेम ही रहेगा, ए 1 माइनस बी का स्क्वायर रूट माइनस आ जाएगा। ऊपर प्लस था तो इधर भी प्लस आ गया था, तो इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आ जाएगा। तो ये b इंटू 1 माइनस ए होल स्क्वायर। तो दूसरा हमारे पास फार्मूला है कॉस का, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी। ये इक्वल होता है कॉस इनवर्स ए बी माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर रूट। इसको आप एक स्क्वायर रूट के अंदर भी इकट्ठा कर सकते हैं, ये चूंकि इधर डिफरेंट थे तो हमने इनको अलग-अलग कर दिया है। तो कॉस के केस में अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी इक्वल है कॉस इनवर्स ए बी, ये माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, 1 माइनस ए का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर। ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, दोनों को सेपरेट स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है tan का, तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। तो इसका फार्मूला है tan इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। नेक्स्ट इसी के रिलेटेड, ये प्लस का था तो माइनस का हमारे पास फार्मूला है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी इक्वल है tan इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूलाज हैं जो एक्सरसाइज 13.2 में यूज होने हैं। सिंपल फार्मूलाज हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, इनको आपने एक दफा देख लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो चलते हैं, हम इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, हमने प्रूव करना है इनको, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इक्वल है कॉस इनवर्स 253/325। ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दो हिस्सों में है। उसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे और उसको हम राइट हैंड साइड बनाएंगे। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं तो ये साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स की फॉर्म में है। तो साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स का हमारे पास फार्मूला है साइन इनवर्स ए
इंटू 1 माइनस बी स्केयर का स्केयर रूट प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्केयर का स्केयर रूट। तो साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स का जो फार्मूला है वो हमें बाद में जो वैल्यू देता है वो भी साइन इनवर्स की फॉर्म में है, लेकिन हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है, राइट हैंड साइड फाइंड करना है, वो कॉज इनवर्स की फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको फार्मूला लगा के एक चीज में कन्वर्ट करेंगे, साइन इनवर्स एक चीज आ जाएगी, उसके बाद उस एक चीज को हम कॉज इनवर्स में तब्दील करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो दो चीजें हैं उनको आपने एक चीज बनाना है। उसके लिए हमारे पास साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स का ये फार्मूला है। इस फार्मूला को सबसे पहले आपने लिखना है, फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अप्लाई करना है। हम इस फार्मूला को नहीं लिख रहे और लेफ्ट हैंड साइड भी हम एज इट इज नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, उसके बाद आपने फार्मूला लिखना है और फिर इस फार्मूला को लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स का फार्मूला ये है, तो हम इसके मुताबिक इसको लिख देते हैं। साइन इनवर्स ए हमारे पास 5/13 है, बी हमारे पास 7/25 है, तो ये है a इंटू 1 माइनस बी का स्केयर। तो a हमारे पास है 5/13, 1 माइनस बी का स्केयर, 7 का स्केयर, 25 का स्केयर। इस सारे का स्केयर रूट हमने लेना है। ये प्लस है तो इधर भी प्लस आ जाएगा। अब b हमने लिखना है 7/25, 1 माइनस a का स्केयर, 5 का स्केयर ओवर 13 का स्केयर। तो साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स का फार्मूला हमने देखते हुए इसको इस तरह लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स तो ऐसे ही आ जाएगा, 5/13 भी ऐसे ही लिख लेंगे। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 25 का स्केयर, 25 का स्केयर हम लिख लेंगे 625 माइनस 7 का स्केयर 49 है, इस सारे का स्केयर रूट आ जाएगा, प्लस 7/25 ऐसे ही लिखा रहने दें। 13 का स्केयर हमारे पास ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। 13 का स्केयर आता है 169 माइनस 25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये साइन इनवर्स, ये 5/13, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 576/25 का स्केयर, इसका स्केयर रूट, प्लस 7/25, 144/13 का स्केयर। तो इसको मजीद अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास साइन इनवर्स 5/13, 576, इसका स्केयर रूट आता है 24, नीचे 25 का स्केयर है तो ये स्केयर रूट से कट जाएगा, 25 आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 7/25, 144, इसका स्केयर रूट 12 आता है, 13 का स्केयर, इसका स्केयर रूट आ जाएगा 13, ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट बंद हो जाएगी। तो इसको जब हम मजीद सॉल्व करेंगे तो ये साइन इनवर्स 24 को 5 से हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 120/25 को 13 से हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये 325 आ जाएगा, प्लस 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा, ओवर नीचे 25 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 325 आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम लेकर जब इनको प्लस किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 325 और ऊपर ये 204 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स दो हिस्सों में थी, हमने फार्मूला लगा के उसको एक चीज बना दिया है, वो सिर्फ साइन इनवर्स 204/325 में कन्वर्ट हो गई है। तो अब हमने जो राइट हैंड साइड बनानी है वो है कॉज इनवर्स 253/325, वो कॉज इनवर्स की फॉर्म में है। अब साइन इनवर्स को जब हमने कॉज इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो इसका हमारे पास कन्वर्जन का जो फार्मूला है वो है साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉज इनवर्स थीटा। तो जब हमने साइन इनवर्स को कॉज इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास उसके लिए ये फार्मूला है।
तो इस साइन इनवर्स को हम कॉज इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने जो राइट हैंड साइड प्रूव करनी है वो कॉज इनवर्स की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास आ जाएगा π/2 माइनस कॉज इनवर्स 204/325। अब जब हमने साइन इनवर्स को कॉज इनवर्स में कन्वर्ट किया है तो हमारे पास दोबारा दो चीजें बन गई हैं। तो अब दो चीजों को फिर एक चीज बनाने के लिए हमारे पास वो फार्मूलाज हैं, उनमें से कोई एक फार्मूला हम लगाएंगे। तो पहले इसको थोड़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं। π/2 को हम लिख सकते हैं कॉज इनवर्स 0 माइनस ये कॉज इनवर्स 204/325 ऐसे ही रहेगा। आप कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं कि कॉज इनवर्स 0 की वैल्यू π/2 ही होती है। इस π/2 को हमने कॉज इनवर्स की फॉर्म में ही लिखना है। हम साइन इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये साइन इनवर्स 1 आएगा, लेकिन हमें ये चाहिए कॉज इनवर्स की फॉर्म में, क्योंकि कॉज इनवर्स माइनस कॉज इनवर्स इसका हमारे पास फार्मूला है। तो हम ये फार्मूला लगाते हुए इसको कॉज इनवर्स एक फॉर्म में ले आएंगे। तो हमने इसको कॉज इनवर्स की फॉर्म में लिख लिया है। तो अब कॉज इनवर्स माइनस कॉज इनवर्स इसका फार्मूला हमारे पास है कॉज इनवर्स माइनस कॉज इनवर्स का। कॉज इनवर्स ए बी, ए हमारे पास है 0, बी हमारे पास है 204/325। पहले आप फार्मूला लिख लें, उसके बाद ये वैल्यूज पुट करें। हमारे पास चूंकि स्पेस कम है तो हम फार्मूला नहीं लिख रहे, हमने सामने फार्मूलाज लिख दिए। तो ये चूंकि इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा। तो 1 माइनस ए का स्क्वायर, ए हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास है 204 का स्क्वायर ओवर 325 का स्क्वायर। तो इस सारे का स्क्वायर रूट हम लिख लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉज इनवर्स, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और 1 माइनस 0 का स्क्वायर ये 1 ही रहेगा, तो ये सिर्फ हमारे पास रहेगा। इसको हम लिख लेंगे 325 इसका स्क्वायर, 325 का स्क्वायर माइनस 204 इसका स्क्वायर। इसका हमने एलसीएम लिया है। अब हम इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और हमारे पास ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 640009/105625 इसका स्क्वायर रूट। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स 253/325। यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यही हमने प्रूव करना था। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा है ये पहला क्वेश्चन मेन 2 स्टेप्स में हुआ है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स है उस पे पहला फार्मूला लगाया है और उसको साइन इनवर्स की फॉर्म में हमने प्रूव किया है। अब इस साइन इनवर्स को चूंकि हमने कॉज इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास कन्वर्जन का ये फार्मूला है। हमने इस फार्मूला को यूज करते हुए इस साइन इनवर्स को कॉज इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारे पास दोबारा 2 चीजें बन गई हैं। तो हमने π/2 को कॉज इनवर्स की फॉर्म में लिख लिया है, तो कॉज इनवर्स माइनस कॉज इनवर्स इसके ऊपर हमने इसका फार्मूला लगाया है और उसको दोबारा एक ही एक्सप्रेशन में कॉज इनवर्स 253/325 इसमें कन्वर्ट कर दिया है। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको पहला क्वेश्चन सही समझ आ गया है तो आप बाकी क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी हम इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 इक्वल है tan इनवर्स 9/19। ये हमने प्रूव करना है। तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास सॉल्व करके राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखना है, उसके बाद आपने tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स का ये फार्मूला लिखना है। तो
तो हमारे पास चूंकि फार्मूला सामने लिखा हुआ है, स्पेस भी कम है, तो हम दोबारा ये फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इस फार्मूला को यहां अप्लाई कर देते हैं। तो ये फार्मूला है इक्वल होता है tan इनवर्स a प्लस बी। तो a हमारे पास है 1/4 प्लस b हमारे पास है 1/5 ओवर 1 माइनस ab। a हमारे पास है 1/4, b हमारे पास है 1/5, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर जब एलसीएम लिया जाएगा तो ये 25 माइनस 4 ओवर, नीचे हमारे पास 1 माइनस 1/20 आ जाएगा। अब दोबारा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 9/20 ओवर, ये एलसीएम इसका जब लिया जाएगा तो ये 20 एलसीएम आएगा, तो 20 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये 20 से कट जाएगा, तो आ जाएगा tan इनवर्स 9/19। तो यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा है ये क्वेश्चन बहुत आसान है। tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स या tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स, इसका फार्मूला ज्यादा सिंपल है। तो 2-3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये है 2 tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। तो ये 2 tan इनवर्स 2/3 दरअसल tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 2/3 है। 2 दफा tan इनवर्स 2/3 आता है, इन दोनों को प्लस करें तो 2 tan इनवर्स 2/3 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 2/3, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह लिखकर tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स का फार्मूला लगा के इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद tan इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम इस तरह भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास तरीका ये है, हम राइट हैंड साइड को चूज करते हैं, उसको अल्फा के बराबर रख के उसको साइन की फॉर्म में लिखते हैं और उससे लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन ज्यादा आसान है, क्योंकि इस तरह हम पहला क्वेश्चन नंबर 2 कर भी चुके हैं। तो हम इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करते हैं। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 2/3। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इसको हमने इस तरह एक्सपेंड कर लिया है। अब हमारे पास tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स का ये फार्मूला है, इस फार्मूला को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखते हैं tan इनवर्स a प्लस b 2/3 प्लस 2/3 ओवर 1 माइनस ab 2/3 इंटू 2/3। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये एलसीएम इसका 3 आ जाएगा, 2 + 2 ओवर ये 9 आ जाएगा, तो 9 - 4 आ जाएगा। इसको हम लिख लेंगे tan इनवर्स 4/3 ओवर 5/9। तो ये सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 4 × 9/3 × 5। इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 12/5। ये tan इनवर्स आ गया है, लेकिन हमने जो प्रूव करना है वो है साइन इनवर्स। तो इस tan इनवर्स को हमने कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में। तो हमारे पास इसकी डायरेक्ट कन्वर्जन का कोई भी फार्मूला नहीं है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। हमारे पास ये जो अल्फा tan इनवर्स 12/5 है, इसको हमने अल्फा के बराबर लेट कर लिया है। तो ये tan इनवर्स दूसरी साइड पे आके tan अल्फा इज इक्वल टू 12/5 हो जाएगा। अब इस tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 12/5। इस तरह के क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़ चुके हैं। इस tan से हम cos की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है सीकेंट स्क्वायर
अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू है 12/5, इनका स्क्वायर लिख लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 144/25। तो इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये आ जाएगा 25 प्लस 144, ये बन जाएगा 169/25। ये सीकेंट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आई है। हमने सीकेंट अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हमारे पास आ जाएगी 13/5। तो ये जब स्क्वायर रूट खत्म होता है तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है। तो जैसा कि हम 13.1 में भी कर चुके हैं कि हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को यहां चूज करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को हम चूज नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास सीकेंट अल्फा की वैल्यू आ गई है, तो इससे हम कॉज अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो है 5/13। तो अब हमारे पास फार्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। तो इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। tan अल्फा की हमारे पास वैल्यू आई हुई है 12/5 इज इक्वल टू साइन अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये कॉज अल्फा की वैल्यू है 5/13, तो ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर बटे के नीचे है तो साइन अल्फा हमारे पास आ जाएगा 12/5 इंटू 5/13। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 12/13। तो ये साइन अल्फा की वैल्यू है। अगर हम इधर से अल्फा की वैल्यू निकालें तो वो साइन इनवर्स 12/13 आ जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था। हमारे पास जो tan इनवर्स 12/5 आया था हमने उसको अल्फा के बराबर रखा था, उसका नाम हमने अल्फा रख दिया था। तो वो अल्फा सॉल्व करते करते साइन इनवर्स 12/13 आ गया है। इसका मतलब है tan इनवर्स 12/5 असल में साइन इनवर्स 12/13 के बराबर है। तो यही तो हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो यहां हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। हमने आसान तरीका चूज किया है, ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है। जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तसर है लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट था। हमने क्वेश्चन नंबर 2 के मुताबिक ही इसको सॉल्व किया है। हमने 2 tan इनवर्स 2/3 को tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 2/3 में कन्वर्ट कर दिया है, उसको एक्सपेंड कर दिया है। फिर हमने tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स का ये वाला फार्मूला लगाया है और इसको सॉल्व करते करते हमने tan इनवर्स 12/5 बना दिया है। अब हमारा मकसद ये है कि हमने इसको साइन में कन्वर्ट करना है। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉज। तो 2 की वैल्यू अगर हो तो तीसरा साइन हमारे पास आ जाएगा। तो कॉज पहले मालूम करना पड़ेगा क्योंकि कॉज की वैल्यू नहीं है। तो हमने tan इनवर्स 12/5 को अल्फा के बराबर रखा, उधर से tan अल्फा की वैल्यू 12/5 आई। तो हमने जैसा चैप्टर नंबर 9 में वैल्यूज फाइंड करते थे हमने कॉज अल्फा की वैल्यू फाइंड की, इस फार्मूला में पुट की तो हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। तो उधर से हमने साइन को दूसरी साइड पर ले जाके अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 था, सिंपल क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें tan इनवर्स 120/119 इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स 12/13 ये हमने प्रूव करना है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है और इसको भी करने के 2 ही तरीके हैं। अगर आप राइट हैंड साइड से करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है। आपने राइट हैंड साइड में जो 2 cos इनवर्स 12/13 है उसको cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 12/13 लिखना है। उसके बाद cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स का फार्मूला लगाना है। तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद cos इनवर्स की शक्ल में एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसको आपने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये एक मेथड है। दूसरा मेथड थोड़ा शॉर्ट है और थोड़ा डिफरेंट है। तो हमने पिछला क्वेश्चन उस मेथड से कर दिया है, तो इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कर देते हैं ताकि आपको दोनों मेथड समझ में आ जाएं। आप अपनी मर्जी से कोई एक मेथड चूज कर लें और उससे क्वेश्चन कर लें। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज करेंगे, उससे राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेट कर लेते हैं
अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 120 ओवर 119। अब tan इधर दूसरी साइड पे जाके tan अल्फा इज इक्वल टू 120 ओवर 119 बन जाएगा। और अब हमने tan अल्फा को cos अल्फा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला है जो चैप्टर नंबर 9 में भी हम पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट में। सीकेंट स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा के। तो हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो tan अल्फा की वैल्यू है 120 ओवर 119, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 119 इसका स्क्वायर और 119 इसका स्क्वायर प्लस 120 इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दोनों का स्क्वायर लेकर जब इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 28561 ओवर 119 इसका स्क्वायर। तो ये सीकेंट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है। हमने फाइंड करना है सीकेंट अल्फा। तो सीकेंट अल्फा यहां से आ जाएगा, दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट की वजह से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो इधर हमारे पास ओवर के नीचे 119 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में है तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके 119 आ जाएगा। और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 169 आ जाएगा। ये सीकेंट अल्फा की वैल्यू आ गई है। हमने फाइंड करना है कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा सीकेंट अल्फा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये उल्ट हो जाएगा। तो 119 ओवर 169 ये कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास कॉस अल्फा आया है, लेकिन हमने जो फाइंड करना है उसमें 2 कॉस इनवर्स है। इसको अगर हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये सिंपल कॉस इनवर्स है। हमने जो फाइंड करनी है वैल्यू वो 2 कॉस इनवर्स की वैल्यू है। तो इसका मतलब है ये अगर हमारे पास कॉस अल्फा बाय 2 हो तो फिर वो चीज बनती है। तो इस कॉस अल्फा को हमने कॉस अल्फा बाय 2 में कन्वर्ट करना है। दूसरे अल्फाज में हमने फुल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। और इसके रिलेटेड हमारा फार्मूला होता है कॉस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2 इसका होल स्क्वायर। ये हम चैप्टर नंबर 10 में फार्मूला पढ़ चुके हैं, फुल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करने का। ये फुल एंगल था तो हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया है। तो यही फार्मूला हम यहां अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कॉस अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू 119 ओवर 169 ओवर 2। इस सारे का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 169 इंटू 169 प्लस 119 ओवर 2। और इस 2 का बटा हमारे पास 1 है तो ये ऊपर जाके 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 288 ओवर 169 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हमारे पास 2 इंटू 169 आ जाएगा। ये कॉस अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ गई है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 इस 288 से कैंसिल होगा तो 144 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 144 ओवर 169 इसका स्क्वायर रूट। तो ये जब इनका स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो ये 12 ओवर 13 आ जाएगा कॉस अल्फा बाय 2 की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ गई है 12 ओवर 13। तो यहां से हम अल्फा बाय 2 इधर ही रहने देते हैं। तो दूसरी साइड पे कॉस जाके कॉस इनवर्स 12 ओवर 13 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अल्फा इधर अकेला रहने देंगे और 2 उधर जाके 2 कॉस इनवर्स 12 ओवर 13 हो जाएगा। तो ये अल्फा हमने नाम रखा हुआ था tan इनवर्स 120 ओवर 119 का, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड बना दिया है। तो यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स ये जो मेथड है ये सिंपल है, इसमें सिर्फ एक ट्रिक यूज होती है।
उसके बाद ये शॉर्ट भी है और सिंपल भी है। आप इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सेम लाइंस के ऊपर भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हैं। किया हमने ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को अल्फा के इक्वल रखा है, tan इनवर्स दूसरी साइड पे जाके tan अल्फा इज इक्वल टू 120/119 हो गया है। हमारे पास tan को cos में कन्वर्ट करने के लिए तरीका यह है, हम इसको पहले सीकेंट में कन्वर्ट करते हैं फिर cos में कन्वर्ट। हमारे पास ये cos अल्फा की वैल्यू थी लेकिन हम इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, तो हमने cos अल्फा बाई 2 के लिए ये फार्मूला लगाया। सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास अल्फा की वैल्यू ये आ गई है, यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू π/4। हमने लेफ्ट हैंड साइड को π/4 के इक्वल प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के भी बड़े तरीके हैं, तो हम सिंपल तरीका यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। हम इस साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर देंगे tan इनवर्स में, जिस तरह इस क्वेश्चन में हमने tan इनवर्स को कन्वर्ट किया था cos इनवर्स में। हम इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे और cot इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इधर हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो हम लेट पहले करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5 और हमारे पास साइन अल्फा आ जाएगा 1/√5 और हमारा गोल ये है कि हमने tan इनवर्स फाइंड करना है। तो tan फाइंड करने के लिए हमारे पास साइन और cos दोनों की वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। ये साइन की वैल्यू है, तो cos की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो वैल्यूज पुट करने के बाद 1 माइनस 1/√5 इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/5 और इसको हम जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5 cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू। और हमने cos अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो cos अल्फा आ जाएगा हमारे पास 2/√5। ये हमारे पास cos अल्फा आ गया है। हमने इससे tan फाइंड करना है, तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी sin अल्फा ओवर cos अल्फा। तो sin अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 1/√5, cos अल्फा की वैल्यू है 2/√5। ये √5 से कट गया, तो tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2। ये tan अल्फा की वैल्यू है और इससे हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो ये अल्फा हमने नाम रखा हुआ था साइन इनवर्स 1/√5 का। तो इसका मतलब है इस साइन इनवर्स 1/√5 की जगह पे हम tan इनवर्स 1/2 पुट कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू है tan इनवर्स 1/2 के। ये एक चीज हमने tan की फॉर्म में निकाल दी है। अब हम इस cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम लेट करते हैं अल्फा इज इक्वल टू cot इनवर्स 3, तो हमारे पास cot अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3। तो cot का मतलब है 1/tan अल्फा इज इक्वल टू 3। तो tan अल्फा हमारे पास आ जाएगा 1/3 और अल्फा इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स 1/3 के। तो ये अल्फा हमने नाम रखा हुआ था cot इनवर्स 3 का, तो इसका मतलब है cot इनवर्स 3 बराबर होता है tan इनवर्स 1/3 के। तो इन दोनों चीजों को हमने सिंप्लीफाई करके पहले साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया है, अब cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो इन दोनों की जगह पे हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स 1/√5 की वैल्यू हमारे पास आई है tan इनवर्स 1/2 और cot इनवर्स 3 की वैल्यू हमारे पास आई है tan इनवर्स 1/3। तो tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स में ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट हो गई है। अब सिंपल हमने tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स
का फार्मूला लगाना है तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो सिंपल फार्मूला है हमारे पास tan इनवर्स a प्लस बी। ए हमारे पास है 1/2 प्लस 1/3 ओवर 1 माइनस a इंटू बी। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 3 प्लस 2 ओवर 6 माइनस 1 और ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 6 से कट जाएगा 5/5 और ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, टेबल की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। वो होती है π/4 45 डिग्री। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमने प्रूव करना है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल है साइन इनवर्स 77/85। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है जिसमें हमने साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स को प्रूव करना है साइन इनवर्स के। तो सिंपल फार्मूला लगाना है, सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप पहले लिख लेना, उसके बाद फिर फार्मूला लगा के उसको सॉल्व करना। तो साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स, इसका फार्मूला नंबर 1 हमारे पास है। तो फार्मूला इसके ऊपर लगा देते हैं। तो आ जाएगा साइन इनवर्स ए की वैल्यू है 3/5 1 माइनस बी का स्केयर, बी की वैल्यू है 8 इसका स्केयर ओवर 17 इसका भी स्केयर, प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 8/17 इंटू 1 माइनस 3 का स्केयर 5 का स्केयर इसका भी स्केयर रूट। तो ये हमारे पास आ गया है, हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट की हैं फार्मूले के अंदर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 इधर 17 का स्केयर आएगा, तो इधर ऊपर भी 17 का स्केयर आ जाएगा माइनस 8 का स्केयर, प्लस 8/17 5 का स्केयर, 5 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर। तो ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/5 17 का स्केयर माइनस 8 का स्केयर। इसको जब हम दोनों का स्केयर लेकर दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225/17 का स्केयर प्लस 8/17 5 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/5 का स्केयर। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 225 का जब हम स्केयर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/17 का स्केयर है, इसका स्केयर रूट लेंगे तो ये 17 आ जाएगा, प्लस 8/17 16 का स्केयर रूट लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 5 का स्केयर है तो इसका स्केयर रूट लेंगे तो ये 5 ही आ जाएगा। साइन इनवर्स इधर कटिंग करके हम इनको प्लस कर देते हैं तो 5 3 तो ये 9/17 प्लस 85 आ जाएगा। इसका जब हम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 85 और ऊपर 77। ये साइन इनवर्स 77/85 आ गया है। यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला लगाया है और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। ये है साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5। इसको हमने प्रूव करना है कॉज इनवर्स 15/17 के। तो इसमें भी साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स, इसका फार्मूला लगाना है तो हमारे पास साइन इनवर्स की फॉर्म में वैल्यू आएगी, उसको हमने कॉज इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे साइन इनवर्स साइन का फार्मूला लगाते हैं। तो आ जाएगा साइन इनवर्स ए की वैल्यू हमारे पास है 77/85 1 माइनस बी की वैल्यू 3 का स्केयर 5 का स्केयर माइनस बी की वैल्यू है 3/5 1 माइनस ए का स्केयर ओवर 85 का स्केयर।
इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 77/85, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, -3/5, 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 77/85, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16/5 इसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर माइनस 3/5, तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1296/85 इसका स्क्वायर। तो अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 77/85, ऊपर 4 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, -3/5, 1296 इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 36 आ जाएगा, 85 नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 308/425 माइनस 108/425, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 425, 308 माइनस 108, 200 आ जाएगा। साइन इनवर्स हमारे पास ये आ गया है, और इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 8/17। ये हमारे पास साइन इनवर्स की वैल्यू आ गई है। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये साइन इनवर्स की फॉर्म में है, हमने राइट हैंड साइड कॉज इनवर्स की फॉर्म में लेकर आनी है। तो हमारे पास साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स इन दोनों की आपस में कन्वर्जन का ये फार्मूला है। हम साइन इनवर्स को जब कॉज इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। हम इसको लिख लेंगे साइन इनवर्स 8/17 को लिख लेंगे π/2 माइनस कॉज इनवर्स 8/17, और इसको हम लिख लेंगे π/2 को कॉज इनवर्स 0 माइनस कॉज इनवर्स 8/17। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है कॉज इनवर्स माइनस कॉज इनवर्स, तो हम कॉज इनवर्स माइनस कॉज इनवर्स का फार्मूला लगा देते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा कॉज इनवर्स, और ए की वैल्यू हमारे पास है 0, बी की वैल्यू हमारे पास है 8/17, और नेक्स्ट प्लस आ जाएगा, इधर माइनस है तो प्लस आ जाएगा 1 माइनस ए का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, 1 माइनस बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये इस सारे को 0 कर देगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस 0 ये 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मजीद सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर ये आ जाएगा 225/17 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट है। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉज इनवर्स 15/17। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। यहां हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये इस एक्सरसाइज 13.2 के 7 क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के टोटल 20 क्वेश्चन हैं। आगे चल के कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन भी हैं, तो ये भी एक्सरसाइज काफी लेंथी हो चुकी है। इसको भी हम 2 पार्ट्स में कट कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और बाकी की जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो हम चूंकि आपके लिए तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए वीडियो लेंथी हो जाती है, तो इसलिए वीडियो को छोटा करने के लिए हम एक्सरसाइज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे।
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस, नई एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और हमारे चैनल का लिंक अपने दोस्तों, अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।